Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we'll study about sectors of the Indian economy. चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ये जो चैप्टर है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अभी स्टैंडर्ड 10th में है, इधर इस साल अपने बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या आगे कभी भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। अगेन ये उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो एस्पिरेंट्स किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और जिनके सिलेबस में ये जीएस का पोर्शन है, ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अब शुरू करते हैं कि ये जो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है, ये 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का जो एनसीईआरटी है, और इस पर्टिकुलर नोट्स में मैंने एनसीईआरटी के पूरे क्रक्स दे रखा है। मतलब इससे पढ़ने के बाद आपको और एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, because all the important concepts and the facts that I have given here, that all are extracted from NCERT's itself, right? So अब शुरू करते हैं कि on the basis of nature of activities जो इकोनॉमी है उस 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज योर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज योर सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज योर टर्सरी सेक्टर, राइट? तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर इज ऑल अबाउट एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी सेक्टर में हम लोग जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कहीं ना कहीं नेचर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। देन व्हाई प्राइमरी? प्राइमरी क्यों? Because it forms base for all the products that we make subsequently. इसको प्राइमरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना दूसरे सेक्टर्स के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करता है। मतलब इसके बाद हम जो भी प्रोसेस्ड या जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, ये प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट जो है वो सारे दूसरे प्रोडक्ट्स का बेस फॉर्म करता है, फाउंडेशन बनाता है, मतलब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। मतलब प्राइमरी सेक्टर जो है वो मेनली रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है दूसरे सेक्टर्स के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। ये सारे डोमेन्स जो है ये सारे डोमेन प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में ये होता है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है ना उसको हम लोग अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड वो भी हम लोग कैसे करते हैं? दैट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो आपका रॉ मटेरियल है या जो भी नेचुरल प्रोडक्ट है उस वो अंडरगो करता है बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के थ्रू, एंड फिर वो फाइनल प्रोडक्ट जो है ना, फाइनल गुड्स जो है वो निकल के आता है, ठीक है। एंड सेकेंडरी सेक्टर इज अदरवाइज नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। इसे जैसे प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर कहते हैं, वैसे सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। For example, we have cotton fiber that is getting converted into cloth, ठीक है। सेकेंड में है हमारा सुगर केन एंड दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सुगर या गुड़ जिसे आप जैगरी कहते हैं, ठीक है। तो जो कॉटन फाइबर है यहाँ पे, फिर जो सुगर केन है, ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। नेचर से हम लोगों ने डायरेक्टली ऑब्टेन किया है, रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जो कॉटन फाइबर है वो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है और उसको हम लोग प्रोसेसिंग करके या मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोग जो हमारा जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, जैसे कॉटन फाइबर से क्लॉथ, सुगर केन से सुगर या गुड़, ठीक है, ये सब बन रहा है। अब आते हैं टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर जो है जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स।
टर्शियरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता है, टर्शियरी सेक्टर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये लोग आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपको कोई चीज़ें बना के नहीं दे रहे हैं, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो सर्विस है ना वो आप फील कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो सर्विस है वो इनटेंजिबल फॉर्म है, आप उसे सिर्फ फील कर सकते हैं। मतलब आप सर्विसेज के लिए जो पैसा दे रहे हैं, जैसे कोई टीचर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, ठीक है, आप उनको पैसा दे रहे हैं। जैसे आप पार्लर गए हैं तो ऐसा होता है कि कोई पार्लर में आप 100 रुपीज़ में आप अपना हेयर कट वगैरह करा सकते हैं, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम कोई दूसरा पार्लर में वो सेम हेयर कट या फिर थोड़ा सा एक स्लाइट वेरिएशन के लिए वो लोग 1000, 1200, 1500 चार्ज करते हैं। वो क्यों करते हैं? बिकॉज जो पार्लर 100 रुपीज़ में आपका हेयर कट करा रहे हैं और जो लेट्स से 1200 या 1500 में हेयर कट करवा रहे हैं, उन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि ये जो हाई प्राइस ले रहा है वो आपको एक बहुत अच्छा एम्बियंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, अपना एम्बियंस का वो कॉस्ट ले रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स सर्विस सेक्टर में आप फील गुड कराने के लिए अपना पैसा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब आप जो फील गुड कर रहे हैं ना, उस फीलिंग्स का आप पे कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट सर्विस सेक्टर। सो टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, ठीक है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। टर्शियरी सेक्टर की वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में भी बहुत डेवलपमेंट देखने को मिला है, ठीक है। एड और सपोर्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस। टर्शियरी सेक्टर जो है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प कर रहा है, तो वैसे ही प्रोडक्शन का काम जो है वो मेनली हमारा सेकेंडरी सेक्टर में होता है, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर जो है एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदे, लाइक योर टेलीविज़न या मोबाइल फ़ोन या रेफ्रिजरेटर वगैरह, ठीक है। उनके साथ ना वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई सा भी मोबाइल फ़ोन उठा लो जो कि किसी भी फेमस कंपनी का हो, अब खरीदने वक्त वो लोग बोलते हैं कि सर हमारा सर्विस सेंटर तो हर जगह पे है, आप आराम से सर्विसिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही रेफ्रिजरेटर वगैरह, टेलीविज़न वगैरह, तो किस किस चीज़ में तो ऐसा भी वो लोग डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको उनके तक जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर लेट्स से आपने एक टेलीविज़न खरीदा, ठीक है, और वो कंपनी बोलती है कि सर मतलब आप खरीदने के बाद भी आप कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो हमारे जो सर्विस सेंटर है, हम 24/7 आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इससे कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होके उस पर्टिकुलर अप्लायंसेस को खरीदते हैं, क्योंकि अगर उसके बाद भी अप्लायंसेस में कोई भी दिक्कत आए ना, तो वो लोग आराम से अपना सर्विसिंग करा सकते हैं। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड एक्सेट्रा। अब ट्रांसपोर्ट की बात करें तो फिर जैसे प्राइमरी सेक्टर में हम लोगों ने किसी भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, बीइंग इट योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस या फिश वगैरह या फिर जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो और सेकेंडरी सेक्टर में भी किसी भी तरह का जो भी फाइनल गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम लोग जो प्रोड्यूसर्स हैं, अगर वो उस प्रोडक्ट अपना जो भी प्रोड्यूस किया है अपने प्रोड्यूस को मार्केट तक नहीं पहुंचा पाए, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि देयर इज़ नो प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, तो फिर तो उनका अल्टीमेटली लॉस ही हुआ, ठीक है। तो फिर उनका प्रोडक्शन का क्या फ़ायदा है जब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली स्टोरेज में क्या है कि मेनली जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस है ना,
वो हाईली पेरिसेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो सेल्फ लाइफ है ना काफ़ी लो होता है। इसका मतलब ये है कि ये लोग बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए ना इन सब के लिए प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ होना चाहिए। मतलब और एक मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ रिगार्डिंग स्टोरेज इज़ दैट कि कई बार क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत सरप्लस होता है। फॉर एग्जांपल एक सीज़न है ऐसा जहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के जो फार्मर्स हैं वो सब ने टोमेटोज ग्रो किए हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर सीज़न में टोमेटो का बहुत सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। एंड आपने देखा भी होगा कि जिस वक्त मार्केट में किसी भी प्रोड्यूस का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो मार्केट का प्राइस है ना दैट कम्स डाउन, ठीक है। कई बार होता है कि टमाटर जो है वो पर केजी 60 रुपीज़ 80 रुपीज़ ऐसे हो जाता है मार्केट प्राइस। एट द सेम टाइम जब प्रोडक्शन बहुत सरप्लस होता है ना तो फिर टमाटर का जो केजी है दैट ड्रॉप्स डाउन टू अराउंड 10 रुपीज़ 12 रुपीज़ लाइक दैट। तो इस केस में ना फार्मर को ही अल्टीमेटली लॉस होता है, ठीक है। तो इन दैट केस जो है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत काम में आता है। क्योंकि मतलब लेट्स से कि जो भी सरप्लस प्रोडक्शन है टमाटो का, ठीक है, अगर उसको किसी भी तरह से स्टोर करके रख दिया जाए, ठीक है, ताकि जब मार्केट में टमाटर का प्राइस अगेन इंक्रीज हो उस पर्टिकुलर टाइम में फार्मर अपना जो स्टोर किया हुआ टमाटोज है उसे लेकर मार्केट में सेल करे। तो इन दिस वे फार्मर कैन अर्न अ प्रॉफिट, ठीक है। तो इस मतलब इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए स्टोरेज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब जो है 3 सेक्टर्स आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो तीनों सेक्टर्स है आपका मतलब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, ये तीनों सेक्टर जो है ये हाईली इंटरडिपेंडेंट है। मतलब कोई एक भी सेक्टर अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर वो कहीं ना कहीं दूसरे सेक्टर में किसी न किसी फॉर्म में डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल if farmer refuse to sell sugarcane to the sugar mills, ठीक है, then the sugar mill will shut down. तो here there is a dependence of secondary sector on the primary sector, क्योंकि यहाँ पे जो शुगर मिल है या जो शुगर इंडस्ट्री है वो सेकेंडरी सेक्टर है। क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहाँ पे हर तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस, राइट। तो जो शुगर मिल है, अगर एक फार्मर है जो शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है और उस फार्मर से ये जो शुगर इंडस्ट्री वाले हैं शुगर केन खरीद के लेते हैं और उसे प्रोसेस करके ये लोग शुगर या गुड़ जो जैगरी होता है वो सब प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर उस पर्टिकुलर फार्मर अपने शुगर केन बेचने से ही मना कर दे तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, वो जो शुगर मिल है वो जो शुगर इंडस्ट्री है उसे जो शुगर केन और नहीं मिला, ठीक है, मतलब उसको अपना रॉ मटेरियल ही नहीं मिला। तो अब जब रॉ मटेरियल ही नहीं मिला तो वो किस चीज़ को प्रोसेस करेगा, किस चीज़ को फर्दर मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में वो जो शुगर मिल है दैट विल अल्टीमेटली गेट शट डाउन। शुगर मिल जो कि सेकेंडरी सेक्टर पे आता है वो शुगर केन प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। अगेन प्रोड्यूसिंग शुगर केन इज कमिंग अंडर प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। Then GDP is nothing but your gross domestic product, and GDP can be explained by it is the value or the sum of final goods and services produced in each sector during a particular year. इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में हर एक सेक्टर में मतलब आपके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी इन तीनों सेक्टर में जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उन सब का जो वैल्यू है उसको एड अप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उससे हमारा जो जीडीपी है वो निकलता है। एंड ये जो जीडीपी है ना इट शोज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। मतलब किसी भी पर्टिकुलर ईयर में हर एक सेक्टर में कितना प्रोड्यूस हुआ, बी इट इन टर्म्स ऑफ योर
goods like your primary and secondary sector, or be it in terms of your services like your tertiary sector, right? तो ये हर एक सेक्टर का जो टोटल प्रोडक्शन है उसे शो करता है। एंड जीडीपी जो है इट इवन इंडिकेट्स हाउ बिग द इकोनॉमी इज। मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के जीडीपी से ये पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कितनी बड़ी है, ठीक है। GDP measurement is done by a central government ministry. This GDP measurement is quite difficult task, ठीक है। तो this is carried out by a central government ministry in our country, in India, right? Then contribution to GDP, मतलब हमारा जो इंडियन जीडीपी है उसमें एक पर्टिकुलर सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है उसका जो ऑर्डर है वो दिया गया है। मतलब हमारे जो इंडियन जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है टर्शियरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर, एंड देन सबसे जो कम कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। इसका जो रीज़न है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं कि टर्शियरी सेक्टर, व्हाई टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में ऐसा क्या है कि उसका जो डिमांड है दैट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। ऐसा क्यों है कि टर्शियरी सेक्टर जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? इसका बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि फर्स्ट रीज़न जो है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए डेवलपिंग कंट्री फॉर द प्रोविजन ऑफ सच बेसिक सर्विसेज, जैसे कि हॉस्पिटल्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, बैंक्स, डिफेंस, insurance companies, educational institutions, courts, village administrative offices, transport, municipal corporations, etc. ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर जो डेवलपिंग कंट्री है ना वहाँ पे ये सारे जो बेसिक फैसिलिटीज़ की हमने बात की, ठीक है, जो एग्जाम्पल दिया गया है बेसिक फैसिलिटीज़ का या बेसिक सर्विसेज का, ये जो सर्विस प्रोवाइड करती है ना ये प्रोवाइड करने वाला गवर्नमेंट ही होता है। ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है कि लोगों को ये सारे जो फैसिलिटीज़ है, बेसिक सर्विसेज है, अवेलेबल करवा दिया जाए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि कंट्री के बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो इन सारे चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, नर्सेस, दूसरे स्टाफ्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी टीचर्स, बहुत सारे स्टाफ्स हैं, ठीक है, बैंक्स में, पुलिस स्टेशंस में, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाले सेक्टर में। तो ऐसे क्या होता है कि तो इन लोगों का जो आउटपुट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि ये सारे सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं इंडियन जीडीपी में इन सब का जो आउटपुट है वो इंडियन जीडीपी में एड अप हो रहा है, ठीक है। सेकेंड रीजन है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज दैट इज अल्टीमेटली लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रेड, स्टोरेज। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है तो सर्विस सेक्टर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट से सर्विस सेक्टर में कैसे डेवलप हो रहा है, जैसे कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या फिर इंडस्ट्रीज से जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस है वो अगर सरप्लस में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे अपने नियर बाय एरियाज़ में तो सेल करेंगे, ठीक है, बट अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो लोग सोचेंगे कि उसे जो दूर दूर के जो सिटीज़ है या टाउन्स है वहाँ पे बेचने के लिए, ठीक है। अगेन जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एंड अगेन स्टोरेज की भी हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि जब आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस सरप्लस में प्रोड्यूस होता है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस होते हैं ना दैट डिक्रीजेस, राइट। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर स्टोरेज फैसिलिटीज़, कोल्ड स्टोरेज या फिर स्टोरेज गोडाउन्स की फैसिलिटीज़ हो
तो फार्मर्स अपना जो प्रोड्यूस है, जो सरप्लस में हुआ है, कुछ दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड जब मार्केट में फिर से प्राइस इंक्रीज हो तो फार्मर्स जो है अपना जो स्टोर किया हुआ प्रोडक्ट्स है उसको एक फेयर प्राइस में मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, these three sectors are interlinked and interdependent upon each other. एंड इन सारे ट्रांसपोर्ट में, ट्रेड में, स्टोरेज में, इसमें भी मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इन सब का जो आउटपुट होता है वो भी इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। तो अगेन जो थर्ड रीजन है, दैट इज एज द इनकम लेवल इंक्रीजेस, डिमांड फॉर सर्टन सर्विसेज इंक्रीजेस। जैसे जैसे लोगों का इनकम लेवल जो है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से लोगों का जो डिमांड है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपके पास पैसा ज़्यादा हो तो आपकी जो डिमांड है, वांट्स है, नीड्स है, वो मतलब ग्रेजुअली बढ़ता रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये सारी जो है स्पेशल सर्विसेज हैं जो लोगों को चाहिए होता है। कहीं ईटिंग आउट मतलब कहीं मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है तो कहीं बाहर जाके खाना खा लिए, ठीक है। कहीं घूमने चले गए, टूरिज़्म वगैरह, फिर शॉपिंग करने चले गए, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग मतलब आजकल लोग जो है ना अपना सब पर्सनल पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट, अपना पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट, फिर अपना जो पर्सनल जिम ट्रेनर्स हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो लोग प्रोफेशनली भी मतलब अपना पर्सनल ट्रेनिंग सीख करते हैं। तो ये सारे कुछ स्पेशल सर्विसेज हैं, ठीक है, जो लोगों का डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो मतलब बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों में भी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो उनका जो आउटपुट आता है वो भी अल्टीमेटली जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो रहा है। अब जो फाइनल पॉइंट है, दैट इज ओवर द पास्ट डिकेड्स सर्टेन न्यू सर्विसेज व्हिच इज बेस्ड ऑन आईसीटीज have become important and essential. ICTs that is nothing but your information and communication technology, ठीक है। अभी पिछले कुछ सालों से ऐसा देखने को मिला है कि मतलब ये जो देयर इज़ अ चेंज इन द ट्रेंड कि आईसीटी बेस्ड जो न्यू सर्विसेज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, वो मतलब उसका इम्पोर्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये जो आईसीटी बेस्ड सर्विसेज है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी काम कर सकता है, नो, बिकॉज इनमें काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो एडुकेटेड होना चाहिए, ठीक है, मतलब हाईली एडुकेटेड होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम दे मस्ट बी हाईली स्किल्ड, ठीक है, दे मस्ट पोजेस सर्टन स्किल्स सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर वर्क, राइट। सो ये सारी कुछ चीज़ें थे। एंड अगेन व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि टर्सरी सेक्टर ही मतलब बहुत अच्छा है, हाँ अच्छा तो है, बट ऐसा नहीं है कि टर्सरी सेक्टर ही सबसे अच्छा है, बिकॉज इसका नो डाउट दैट टर्सरी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग हाईएस्ट टू इंडियन जीडीपी, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स देयर इज ऑलवेज अ ड्रॉबैक ऑल्सो, ठीक है। ड्रॉबैक ये है कि ओनली अ पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस। इसका मतलब ये है कि जो एंटायर टर्सरी सेक्टर है वो ग्रो नहीं कर रहा है, उसका कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो ग्रो कर रहा है। वाई, इसका क्या रीज़न है? जैसे कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स engaged in services, for example small shopkeepers, repair persons, transport persons, they barely manage to earn a living as no availability of alternative work. तो जो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, रिपेयर पर्सन्स हो गए, रिपेयर पर्सन्स जैसे कि आपका कोबलर, प्लम्बर वगैरह हो गए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स हो गए, ये जो लोग हैं ना ये भी टर्सरी सेक्टर में आते हैं, ये भी सर्विस सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, ठीक है, बट इनका उतना अर्निंग नहीं हो रहा है जितना दूसरे सेक्टर्स में,
जो ICTs बेस्ड सर्विसेज में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग कंपैरेटिवली अर्निंग मच मोर देन दीज पीपल, जबकि दोनों कैटेगरी ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन द सेम सेक्टर, बट वन कैटेगरी इज अर्निंग very high whereas other category is just earning to somehow to manage their livelihood, right? So ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज देर इज़ नो अदर ऑप्शन, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज देर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव वर्क। इसके अलावा इनके पास और कोई काम करने के लिए ही नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी कंसेप्ट है वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। So till then, take good care of yourself and don't forget to like and subscribe to my channel, and please do share it with all your friends who are in need of this kind of videos, and don't forget to press the bell icon so that you won't miss any notification from my channel. Thank you.